गिरिराज ત્રણે લોકમાં તીર્થો તનો તોટો નથી. અતિ મુક્ત કેવલી વર્ણ વેકે તુજ સમ જોટો નથી. તુજ નામ પર્વત રાજ છે તો ગર્વ મુજ ઓગાળજે. गिरिराज वंदी वीनवू मुझ पाप ने सળગાવજે. सहु पाप ने सળગાવજે. इस पूरे विश्व के अंदर भरत क्षेत्र कितने हैं? 5 है, लेकिन शत्रुंजय एकमात्र है. ऐरावत क्षेत्र कितने हैं? तो 5 है, लेकिन शत्रुंजय एकमात्र है. महाविद्य क्षेत्र कितने हैं? तो वो भी 5 है, लेकिन शत्रुंजय तो 1 है. मेरु पर्वत कितने हैं? तो वो भी 5 है, लेकिन शत्रुंजय वो 1 ही है. और इसीलिए तो शत्रुंजय गिरिराज का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा है. स्वयं जिनको 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पनग दग बोलते बोलते ऐसे अयमुत्ता नाम के केवड़ी भगवंत ने शत्रुंजय लघुकल्प नाम के ग्रंथ के अंदर लिखा है, फरमाया है कि जो व्यक्ति गिरिराज की यात्रा करता है उसको कितना अजब गजब का फल प्राप्त होता है. इस तीनों लोक के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, चाहे ऊर्ध्वलोक में हो, अधोलोक में हो, तीर्थालोक में हो, यानी कि मनुष्य लोक में हो, जितने भी छोटे बड़े तीर्थ हैं, चाहे वो शाश्वत तीर्थ हो या अशाश्वत तीर्थ हो, तो ये जो भी, यानी शाश्वती प्रतिमा, अगर कोई शाश्वती प्रतिमा को भी वंदन करता है उसको जितना फल मिलता है, जितने तीर्थों की अगर आप यात्रा करते हैं, इन सभी का अगर टोटल किया जाए तो उससे भी ज्यादा लाभ, ज्यादा पुण्य आपको एक सिर्फ शत्रुंजय गिरिराज का स्मरण करने मात्र से आपको प्राप्त होता है. अब सोचो कि शत्रुंजय गिरिराज का कितना महत्व है. ऐसे देखा जाए तो इस अवसर के काल में हर तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं. एक चवन कल्याणक, फिर जन्म कल्याणक, फिर दीक्षा कल्याणक, केवल्याण कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, यानी कि मोक्ष कल्याणक. ये 5 कल्याणक एक एक तीर्थंकर के निश्चित रूप से होते हैं. तो ऐसे 24 तीर्थंकरों के मिलाकर 120 कल्याणक हुए. 120 कल्याणक में से सिर्फ 3 कल्याणक गुजरात में हुए, वो भी सिर्फ गिरनार तीर्थ के ऊपर भगवान नेमनाथ के 3 कल्याणक, दीक्षा नानम निस्या जस्सव, दीक्षा केवलम निर्वाण, ये तीनों 3 कल्याणक नेमनाथ परमात्मा के गिरनार के ऊपर हुए हैं. बाकी और किसी भी तीर्थंकर के कोई भी कल्याणक और पूरे गुजरात में कहीं पर भी नहीं हुए. शत्रुंजय के ऊपर तो एक भी कल्याणक नहीं हुआ. और फिर भी देखो, अयमुत्ता केवली भगवान फरमाते हैं कि जितने भी कल्याणक भूमि है, जितने भी, चाहे आप समय शिखर की यात्रा करो, आप चंपापुरी की यात्रा करो, आप पावापुरी की यात्रा करो, आप अष्टापद की यात्रा करो. यात्रा हम अष्टापद जा नहीं सकते, लेकिन अगर कोई अष्टापद की यात्रा करके भी आए, या फिर कोई गिरनार जी की यात्रा करे, ऐसे सभी तीर्थों की यात्रा करे, पावापुरी की आप यात्रा करो, जो विशिष्ट तीर्थों में गिने जाते हैं, ऐसे सभी राजगृह की आप यात्रा करो, आप चाहे कौन से भी तीर्थ की यात्रा करो, उससे भी शतगनु फल पावे. कम से कम 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, अनंत गुना फल एक सिर्फ शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने से प्राप्त होता है. क्योंकि ये सभी पर्वतों के अंदर ये पर्वतेंद्र है, ये पर्वत राज है, ये तीर्थादि राज है, ये हमारे तीर्थ सम्राट है, ये तीर्थ शेखर है. और ऐसे शत्रुंजय गिरिराज को, जिसको हम पर्वत राज कहते हैं, और उसे हम विनती कर रहे हैं कि गिरिराज, आपका नाम पर्वत राज है, तो ये जो पर्वत होता है ना, वो कैसा होता है? वो ऐसे कहा जाता है कि पर्वत गर्विष्ठ होता है, पर्वत को एक गर्व होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं. लेकिन आप पर्वत राज हो, आप में वो गर्व हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि आप तो सभी को समावेश कर लेते हो. और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे में जो गर्व है, मेरे में जो अभिमान है, स्वाभिमान अच्छा, लेकिन अभिमान गलत है. गर्वाचं घर खाली असतं असं मराठीमध्ये म्हणतात. अभिमानी व्यक्ति कभी भी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता है. रावण का अभिमान और रावण के अभिमान ने रावण को आज नाम शेष कर दिया. दुर्योधन अभिमानी था, दुशासन अभिमानी था, इन सभी के अभिमान चकचूर हो गए. अरे बड़े बड़े राजा महाराज और दिग्गज, उनके भी अभिमान कुछ नहीं रहे. और इसीलिए अगर वो बड़े बड़े जो हमारे सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे इतने रूपवान थे, उन्होंने भी अभिमान किया, उनके शरीर में 16 प्रकार के रोग घर कर गए. ऐसे जितने भी हमने उदाहरण आज तक देखे हैं,
गर्व करने वाले का कभी कल्याण नहीं हुआ है, और इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे में नम्रता होनी जरूरी है। अभिमान को हमने नेस्त नाबूद करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए, और इसीलिए इस अभिमान को चूर चूर करने के लिए ही हमें नमो 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 सिखाया गया है। आप नम्र बनना सीखो, नमे तेज सहुने गमे, और ऐसी नम्रता हमारे में लानी जरूरी है। और हम गिरिराज को प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज आप हमको नम्रशाली बनाओ, विनय विवेक से हमको समृद्ध बनाओ। ये आपके चरणों में हमारी अंतर की प्रार्थना है। झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अक्कड़ता तो अक्सर मुर्दों की पहचान है। हम मुर्दे नहीं हैं, हम जिंदा है, और इसलिए हमको झुकना जरूरी है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।